राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। कैसे 9 पुलिस वालों ने एक बाप और बेटे की जान ले ली। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा सत्तानकुलम। एक पिता, एक बेटा और पुलिस स्टेशन के अंदर बीती कुछ ऐसी रात जिसके बाद दोनों कभी घर वापस नहीं लौटे। उनका कसूर क्या था? क्या उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया था, या फिर वे सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था के शिकार बन गए जहां वर्दी के पीछे छिपा सत्ता का अहंकार इंसानियत को कुचल देता है। 6 साल तक चला मुकदमा, सैकड़ों गवाह, सीबीआई जांच और आखिरकार अदालत का ऐतिहासिक फैसला। 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा। लेकिन सवाल आज भी वही है, उस रात थाने के अंदर आखिर हुआ क्या था? पी जयराज एक मेहनती दुकानदार परिवार के लिए जीने वाला एक सामान्य इंसान। उनका बेटा जे बेनिक्स 31 साल का युवा मोबाइल और एक्सेसरीज की दुकान चलाता था। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, परिवार, काम और भविष्य के सपने। उन्हें क्या पता था कि जून 2020 की एक रात उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। साल 2020, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। लॉकडाउन लागू था, दुकानों के खुलने बंद होने के सख्त नियम थे। 19 जून 2020 की शाम जयराज और बेनिक्स की दुकान कथित तौर पर तय समय से कुछ देर तक खुली रही। बस यही वो क्षण था जहां से एक मामूली बहस एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। स्थानीय पुलिस वहां पहुंची, बहस हुई, तनाव बढ़ा। जयराज को थाने ले जाया गया। बेटा बेनिक्स अपने पिता के पीछे पीछे थाने पहुंचा। उसने सोचा होगा कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने पिता को बचाने नहीं बल्कि खुद उसी भयावह रात का हिस्सा बनने जा रहा है। इसके बाद जो आरोप सामने आए उन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। जांच एजेंसियों और गवाहों के अनुसार पिता और बेटे के साथ घंटों तक बेरहमी से मारपीट की गई। उनके शरीर पर गंभीर चोटें थीं, कपड़े खून से सने थे। ये सिर्फ मारपीट नहीं थी, ये सत्ता के दुरुपयोग का सबसे भयावह चेहरा था। उस रात पुलिस स्टेशन की दीवारों ने जो देखा, वो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। अगले दिन दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कागजों में सब कुछ सामान्य दिखाया गया, लेकिन सच्चाई उनके शरीर पर लिखी जा चुकी थी। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और 22 जून 2020 को बेनिक्स ने दम तोड़ दिया। 23 जून 2020 जयराज भी दुनिया छोड़ गए। अब ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं रही थी, ये दो मौतों की कहानी बन चुकी थी और पूरा देश सवाल पूछ रहा था, क्या पुलिस हिरासत में इंसान सुरक्षित है? सोशल मीडिया पर भी एक ही आवाज गूंज रही थी, #जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स। सेलिब्रिटीज बोले, मानवाधिकार संगठन बोले, आम जनता सड़कों पर उतरी। सत्तानकुलम अब एक कस्बे का नाम नहीं था, ये न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन चुका था। इस केस में एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, महिला पुलिसकर्मी रेवती। उन्होंने अदालत में वो सच बताया जिसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। दबाव था और डर भी था, लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। कई बार इतिहास बड़े लोगों से नहीं, साहसी लोगों से बदलता है। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और मामला सीबीआई को सौंप किया गया। सीबीआई ने सबूत इकट्ठा किए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस दस्तावेज, सबकी जांच हुई। आरोप तय हुए, हत्या, आपराधिक साजिश, सबूत मिटाना, झूठे रिकॉर्ड तैयार करना। अब मामला सिर्फ आरोपों का नहीं, सबूतों का था। 2020 से 2026 तक का समय, कैसे बीते होंगे 6 साल? लंबा केस, परिवार इंतजार करता रहा। हर सुनवाई के साथ उम्मीद और दर्द दोनों बढ़ते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मदुरई की अदालत ने सोमवार को 2020 में सथानकुलम में पिता पुत्र जयराज और बेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाए गए सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। जज जी मुथुकुमारन ने कहा कि ये एक दुर्लभ मामला है जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य पुलिस अधिकारियों ने खुद कानून का उल्लंघन किया और पिता पुत्र पर बेरहमी से हमला किया। इसके अलावा कोर्ट ने अधिकारियों को मृतक के परिवार को कुल 1.40 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। मदुरई की अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और सुनाई मौत की सजा। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना। ये फैसला सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं था, ये पूरे देश के लिए संदेश था कि कानून से ऊपर कोई नहीं।
एक पिता, एक बेटा और एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कानून के रक्षक ही अत्याचारी बन जाए तो न्याय ही आखिरी उम्मीद होता है। जयराज और बेनिक्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि सच देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और झकझोर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल शिवाक्षी 3D को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि भारत में कस्टोडियल डेथ के खिलाफ और सख्त कानून बनने चाहिए, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।